ये बताइए, ये भी तो है मोनो है, मोनो एल्किल हैलाइड है कि नहीं? मोनो एल्किल हैलाइड है। क्या sp3 कार्बन से अटैच्ड है? ये sp3 कार्बन से अटैच्ड है। और ये कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री। तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री आरएक्स या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये भी क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है भैया। अच्छा, जैसे कोई पूछ ले इसमें बताओ, ये यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये बताइए क्या ये मोनो एल्किल हैलाइड है? यस, मोनो एल्किल हैलाइड है। क्या sp3 कार्बन हाइड्रोजन अटैच्ड है? sp3 कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, बिल्कुल सही। क्या ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है? तो देखो ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने डिग्री है? वो 1 डिग्री है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हो जो 2 डिग्री हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यहां पर लिखा है CH3 CH और ये है CH3 और यहां से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये मोनो है कि नहीं? ये कार्बन sp3 है कि नहीं? देखो इसका अगर संकरण देखेंगे तो एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 और 4, तो sp3 हो गया। अच्छा, ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है 2 डिग्री? 2 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री आरएक्स हो जाएगा। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसी तरह से होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 3 डिग्री हो, मान लो जैसे यहाँ पे है CH3 CH3 और ये CH3 और यहाँ पे X है। अब देखो यहाँ पे ये क्या मोनो एल्किल हैलाइड है? यस, मोनो एल्किल हैलाइड है। क्या ये कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या वो sp3 है? तो ये sp3 है। देखो 1 2 3 4 है ना, sp3 हुआ, तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि नहीं? अच्छा, क्या ये 1 डिग्री है? नहीं। ये 2 डिग्री है? नहीं, ये 3 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री आरएक्स है, या इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड, है ना, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसमें पहली हेडिंग डालिए, एस है द्वितीयक है, सेकेंडरी है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बनों से। ठीक है, कार्बन की डिग्री देखना आता है ना? हो गया। अगली हेडिंग डालिए तृतीयक एल्किल हैलाइड। हाँ, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्सरी एल्किल हैलाइड। इधर देखिए, इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो कौन से डिग्री कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन। जैसे CH3 CH3 CH3, ये क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, 3 डिग्री आरएक्स है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, मोनो एल्किल हैलाइड है ना। sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि नहीं? ये कार्बन का संकरण कितना है? sp3, तो sp3 कार्बन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है ना। दूसरा एग्जांपल जैसे CH3 CH2 C, ये यहाँ पे CH3 और CH3 और ये CH3, ये बताइए 3 डिग्री आरएक्स है कि नहीं? तृतीयक एल्किल हैलाइड है, बस। ठीक है, तो ये हुआ जिसमें आपने क्या बेस बनाया है? sp3 कार्बन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की संकरण कितना होगा? sp3। ठीक है, इसमें हैलाइड हिंदी में भी होता है एलाइलिक हैलाइड।
ठीक है, देखो इसमें होता ये है कि वही चीज होगी, sp3 कार्बन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा। ठीक है, इसमें एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो पोजीशन होती है ये एलाइलिक पोजीशन होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, ठीक है, sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, sp2 है, इसका संकरण क्या होगा, sp2 है कि नहीं, यहां पर कितने सिग्मा है, एक सिग्मा है, देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संकरण sp2 हुआ कि नहीं, ये क्या है sp2 है कि नहीं। अच्छा इसका क्या होगा sp3, तो sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन sp3 कार्बन, और उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। समझ रहे हैं, तो ये आपकी जो पोजीशन होती है ये एलाइलिक पोजीशन होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड के जस्ट अगला कार्बन, ठीक है, तो ये एलाइलिक पोजीशन, यहां से कोई हेलोजन लग जाए तो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और ये X देख रहे हैं, क्या ये यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन है? देखो sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हेलोजन है। ठीक है, तो ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन एलाइलिक हेलोजन कहलाएगा, तो ये एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, ये पोजीशन क्या होती है, ये एलाइलिक पोजीशन होती है कि नहीं, है ना, एलाइलिक पोजीशन, तो आपका ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जैसे मान लो मैंने एक इस तरह से बना दिया, ये लो, अब यहां पर मैंने X जोड़ दिया, क्या ये हेलोजन जो है एलाइलिक है? तो हम पहले देखेंगे कि ये हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा, क्या ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है? तो हम पता करेंगे कि sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड क्या sp3 कार्बन है, यस sp3 कार्बन है, तो ये कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा और उससे जुड़ा हुआ हेलोजन एलाइलिक हेलोजन कहलाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या है, एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, इस तरह से कुछ, जैसे मान लो ये दे दिया जाए और यहां से मैं हेलोजन लगा दूं, तो क्या ये हेलोजन एलाइलिक हेलोजन कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड है? तो यहां पर हम चेक करेंगे कि ये जो हेलोजन किस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन से, क्या ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है? तो पता करेंगे कि sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड ये क्या है, sp3 कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हेलोजन क्या हो जाएगा, एलाइलिक हेलोजन है, यानी ये एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, क्लियर है ना, ये है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना होगा। कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन, ब्रैकेट में लिख लो, इसको अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, अल्फा कार्बन, अल्फा कैसे लिखेंगे, ये अल्फा कार्बन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन भी, ब्रैकेट में क्या लिखा, एलाइलिक कार्बन, ब्रैकेट में अल्फा कार्बन, ब्रैकेट क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो आप पहचान जाओगे कि एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अच्छा मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बताइए, जैसे मान लो लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड, ये है यहाँ पे X, बताइए क्या यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड प्रेजेंट है कि नहीं, एलाइलिक हेलोजन है कि नहीं, यहाँ पे एलाइलिक कार्बन है कि नहीं, एलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, एलाइलिक हाइड्रोजन पूछ रहा हूँ,
एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाता है क्या? नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे है एलाइलिक हाइड्रोजन? नहीं है ना। एलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एलाइलिक कार्बन है एक, ठीक है। अच्छा, क्या एक ही एलाइलिक कार्बन है? एक इधर भी तो एलाइलिक कार्बन है, क्या ये sp2 से डायरेक्टली sp3 नहीं है ये? हाँ, तो ये भी तो एलाइलिक कार्बन है, समझ रहे हैं? ओके, तो एलाइलिक हाइड्रोजन भी है, 3 है, समझ रहे हैं? हाँ, क्या एलाइलिक हाइड्रोजन ये नहीं है क्या? इसमें एलाइलिक कार्बन से जुड़ा नहीं है क्या हाइड्रोजन? तो एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एलाइलिक कार्बन कितने हैं? 2। एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं? 1। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? ये sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन, ये यहां से अगर कोई ग्रुप जुड़ जाता है तो बेंजाइलिक होता है। ये ग्रुप क्या कहलाता है? ये आपका बेंजाइलिक कहलाता है, ठीक है, बेंजाइलिक ग्रुप है ये, ठीक है। अब देखो मैंने लो यहां पर लगा दिया, ये मैंने यहाँ, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है कि नहीं? क्यों भैया, बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है, हैलाइड। तो यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड प्रेजेंट है? कहाँ है? नहीं है। बेंजाइलिक कार्बन तो है, पर यहाँ से अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे X कर दूं, तो यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड प्रेजेंट है, क्योंकि sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन है, उससे जुड़ा हैलोजन, हाँ, एलाइलिक हैलोजन, ठीक है। नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल है, क्या है? बेंजाइलिक है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हो CH3 और CH2, यहाँ पे CH2X CHX और यहाँ पे C6H5 हो जाए, बोलो यहाँ पर क्या बेंजाइलिक हैलाइड है? ये बताओ, बेंजाइलिक हैलाइड है ना? ये बेंजीन ग्रुप लगा है कि नहीं? ये sp3 है, ये sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 है, तो ये भी क्या है? ये भी आपका बेंजाइलिक हैलाइड है ना? ओके, नोट कर लिया। होता है एक ग्रुप का नाम है विनाइलिक, ठीक है। इसमें देखो, इसमें sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ये क्या कहलाता है? विनाइलिक। क्या कहलाता है? विनाइलिक, ठीक है। sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन हो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इससे कोई हैलोजन लग जाए, तो ये क्या है? ये क्या एलाइलिक है? नहीं, एलाइलिक के लिए sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 होना चाहिए, तो ये क्या है? sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ से अगर मैं कोई हैलोजन जोड़ देता हूँ, तो बताइए क्या ये विनाइलिक हो सकता है? नहीं हो सकता, ये एलाइलिक है, क्योंकि sp2 से डायरेक्टली अटैच क्या है? sp3 कार्बन है, तो ये क्या है आपका? ये आपका जो था एलाइलिक था, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कोई हैलोजन जोड़ दूं, ये यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विनाइलिक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला एग्जांपल, जैसे मान लो ये है, ये, अब इसको बताइए क्या ये एलाइलिक है? ये एलाइलिक है? नहीं, sp2 से डायरेक्टली हैलोजन है ना, तो ये विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है, ये विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है, समझ रहे हैं? यहां से कोई हैलोजन लग जाए, तो इसको बताइए क्या ये विनाइलिक है? ये भी विनाइलिक है, sp2 से डायरेक्टली अटैच्ड है ना।
नोट कर लीजिए इसको। होगा, यहां से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होगा ये एराइल ग्रुप होगा, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होगा? एराइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको जैसे मान लो ये है, तो ये क्या है? एराइल हैलाइड है। ये क्या है? एराइल हैलाइड। इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, ठीक है। यहां से Cl लग जाए तो ये सभी क्या हैं? एराइल हैलाइड है, ठीक है। हैलाइड में क्या है? यहाँ पे क्लोराइड है, ठीक है। नोट करो। इसका मतलब समझ रहे हैं Cl2 क्या है? इसका मतलब है कि इस कार्बन से दोनों Cl जुड़े हैं, समझ रहे हैं? ठीक है।